दादी जान, सबसे पहली कश्ती किसने बनाई थी? बच्चों, सबसे पहली कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। दादी जान वो कौन थे? हमें भी बताएं, हमें पूरी कहानी सुनाएं। ठीक है बच्चों, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। आप अल्लाह ताला के नबी थे उस वक्त के जब लोग बुतों की पूजा करते थे। आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनको हदायत देते, अल्लाह का पैगाम देते और अल्लाह की तरफ बुलाते, लेकिन लोग आपकी बात नहीं मानते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों को बुतों की पूजा करने से मना किया, लेकिन लोग बाज नहीं आए। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक कश्ती तैयार करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद की आयत के मुताबिक हुक्म मिला, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती तैयार की। आप जब कश्ती तैयार कर रहे थे तो लोग आप पे हंसते थे कि देखो, खुशकी में कश्ती तैयार हो रही है, खुशकी में कश्ती तैयार हो रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बनाई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि जानवरों और ईमान वालों, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ईमान वालों को और हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसी तरह किया। फिर क्या हुआ? आसमान से पानी आ गया, आसमान से पानी गिरने लगा और ज़मीन से पानी उबलने लगा। पानी इतना ज़्यादा था कि पानी का सैलाब आ गया, हर कोई पानी के सैलाब में डूब गया, जिसे बच्चों तूफ़ान नूह कहते हैं। इस सैलाब में सिर्फ वही महफूज रहा जो कि कश्ती में सवार था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी, जो कि काफिर था, अल्लाह का मुनकिर था, उसे कश्ती में सवार होने को कहा। आपकी और आपके बेटे की गुफ्तगू कुछ यूँ है और तर्जुमा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटा, जो कि काफिर था और ख़ुद ही पे यकीन रखता था, ना कि अल्लाह के, उसने कश्ती में सवार होने से मना कर दिया और उन्होंने जो बात बोली उसका तर्जुमा कुछ यूँ है, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। फिर क्या हुआ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि आज के दिन अल्लाह के सिवा, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं, हाँ, जिस पे अल्लाह, सिवाय इस पे जिस पे अल्लाह रहम करे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। फिर पानी का ज़ोरदार सैलाब का एक बहाव आया और पानी उसको अपने साथ ले गया। दादी जान, फिर क्या हुआ था? फिर वही महफूज रहा जो कि कश्ती में सवार था। पानी का सैलाब ख़त्म हो गया और बिल्कुल पानी ज़मीन के अंदर चला गया और जानवर और ईमान वाले कश्ती से नीचे उतर आए और उन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उनको महफूज रखा। उन्होंने शुक्र अदा किया कि हम अल्लाह पे ईमान लाए, इसलिए हम महफूज रहे। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? नानी जान, हमें यही सबक मिलता है कि हमें सच बोलना चाहिए। बिल्कुल, यही सबक मिलता है। और दूसरा सबक क्या मिलता है? दूसरा सबक ये मिलता है नानी जान कि हमें अल्लाह के नबियों का हुक्म मानना चाहिए और उनकी हर बात पे यकीन लाना चाहिए। जी हाँ, हमें ये सबक मिलता है कि हम अल्लाह के नबियों का हुक्म मानें। वो हमें अच्छी बात बताते हैं और हमें हमारे भलाई की बात बताते हैं। तो आप लोगों को क्या सी लगी ये स्टोरी, जो कि एक सच्ची स्टोरी है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की है। आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।